गोयल साहब। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए शाश्वत गोयल जी। ये एक ई कॉमर्स कंपनी में स्ट्रैटेजी मैनेजर हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाश्वत जी। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि स्ट्रैटेजी मैनेजर ई कॉमर्स ये किस तरह की नौकरी होती है? जी सर, जब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ मेरे मन में भी सबसे पहले एग्जैक्टली यही सवाल आता है कि ये काम क्या होता है, मैं करता क्या हूँ। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये एक टेक्निकल और मैनेजमेंट नौकरी दोनों का मिक्सचर है। आप ये समझ लीजिए दैट मैं एक इंटरनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़ा मुश्किल काम है आपका शाश्वत जी। जी और सर। इसके लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी ज्ञान, काफ़ी बुद्धि लगानी पड़ती होगी आपको। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कि आज आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए हैं। जी सर, मैं कंपेनियन के रूप में किसको नहीं लाया हूँ। इसके पीछे सर एक बहुत गहरी वजह है। अगर मैं करीब 20-22 साल पहले जाऊँ, जब केबीसी पहली बार टीवी पर आया था 2000 में, तो जब हम रात को 9 बजे बैठते थे एज अ फैमिली, जब हम शो देखते थे, तो मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। तो वो सुन के मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आया था और उस टाइम मैंने बहुत अप्लाई किया था। मोबाइल और एसएमएस तो नहीं होते थे, इंटरनेट और ऐप्स तो दूर की बात है, तो मैं लैंडलाइन पे लगा रहता था, बट कभी कुछ हुआ नहीं। केबीसी जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने छोड़ दिया था, शो तो देख रहा था बट अप्लाई करना छोड़ दिया था। फिर 2013 में जब मेरी पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट हुई थी और जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, तब मेरे को फिर लगा कि अब मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मम्मी के सपने को फिर से उठाते हैं। तो 2013 से हर साल मैंने अप्लाई किया, हर साल मैंने ट्राई किया, बट कभी भी कुछ बुलावा नहीं आया मुझे। बट फिर भी मैं लगा रहता था कि कभी ना कभी तो कॉल आएगा, कभी ना कभी तो अपना टाइम आएगा। तो इस मेंटालिटी से मैं कर रहा था। पर कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश में काफ़ी ख़राब स्थिति थी, तब कोविड की वजह से माय मम्मा पास्ड अवे। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। तब से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और 9 साल कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपके लिए, यहाँ बैठी ऑडियंस के लिए, घर पे बैठे दर्शकों के लिए शायद वो सीट खाली होगी, बट मेरे लिए उस सीट पे जिसको होना चाहिए वो आज भी वहीं पर है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो कहा जाता है कि कुर्सी खाली हो गई। खाली कभी नहीं होती है कुर्सी। जी सर। कहीं ना कहीं वो हमेशा उस कुर्सी पे रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी वो आपके साथ यहाँ बैठ करके अपना आशीर्वाद दे रही हैं आपको। All right. थोड़ा शाश्वत, तो चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। इतना जान लीजिए कि आज आप स्पॉटलाइट पे हैं। मैं आपको जो हमारे खेल के नियम हैं, रूल्स हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। देखिए, एक एक करके यहाँ पर आपके सामने सवाल आएंगे। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई, कहीं आप अटक जाएं या जवाब न दे पाएं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाते हैं। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी भी दोस्त से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट शाश्वत, 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति एक भारतीय भाषा में है? The English name for which of these items has its origin in an Indian language? Options: A, ginger; B, banana; C, pumpkin; D, coffee. अदरक,
केला, कद्दू, कॉफी। सही उत्तर देंगे आपको 75 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। अगर आपको नहीं खेलना आगे तो अनुमति देंगे आपको कि आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। अदरक, इंग्लिश नेम फॉर अदरक इज जिंजर। ओह, जिंजर का मीन्स पंपकिन। कॉफी, 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 नॉट कॉफी। Sir, I'll go with my third lifeline. थर्ड लाइफलाइन, व्हाट इज पोल? ऑलराइट। इस स्तर पर आकर के आमतौर पर ये लाइफलाइन नहीं ली जाती है, लेकिन फिर भी हम विश्वास रखते हैं हमारी जनता के ऊपर। ऑडियंस, लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है आप। ए जिंजर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 62%। क्या करना चाहेंगे आप शाश्वत? तो सोचना चाहूंगा। इंग्लिश नहीं पहुंच सकती। सर, प्रॉब्लम ये है कि अगर कौन सी इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो फिर भी सही डायरेक्शन में सोचा जा सकता था। अब इंडिया कंट्री ऐसी है जहाँ पे लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, तो कौन सी लैंग्वेज के बारे में सोचूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लाइफलाइन कह रहा है ए 62%, बी 37%, सी 0%, डी 1%। तो मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं जनता की बात मान के ऑप्शन ए पे जाऊं, या मैं 50 लाख लेके क्विट करूं। क्विट तो सर मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। तो क्या करना So I'll go with the audience and I'll trust them. Let's see what happens. ओके। अधिकतर ऑडियंस ने कहा है ए जिंजर। ए जिंजर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको मालूम है कि भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत मानी जाती है। Absolutely. Unbelievable. क्या बात है जनता, क्या बात है जनता, वाह वाह। शिंगवेरम, वहां था वो संस्कृत शब्द, वो फिर लैटिन में आया जिंजीबर बन के और वहां से बना जिंजर। Very interesting question.